नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, रोका गया वेतन जल्द पूरा करे काम। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कई कर्मचारियों के वेतन को जारी नहीं किया गया। वहीं कर्मचारियों द्वारा यदि राज्य शासन के दिशा निर्देश को नहीं माना गया और आदेश का पालन नहीं किया गया तो कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। अगले महीने उनकी सैलरी का भुगतान नहीं किया जाएगा। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा ईएसएस फॉर्म भरने के निर्देश जारी किए गए थे। 30 कर्मचारियों के फॉर्म में कोई गड़बड़ी पाई गई थी। अतिथि शिक्षकों सहित उम्मीदवारों को मिली बड़ी राहत, बढ़ाई गई तिथि, दिशा निर्देश जारी। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक बार फिर से अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई। अतिथि शिक्षक प्रबंधन पोर्टल ई-केवाईसी सहित नवीन पंजीयन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है, जिससे अतिथि शिक्षकों को बड़ा लाभ मिलेगा। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा अतिथि शिक्षक प्रबंधन पोर्टल में नवीन पंजीयन के अलावा ई-केवाईसी योग्यता में संशोधन सहित पूर्व में पंजीकृत आवेदन में संशोधन और सत्यापन की कार्यवाही के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में होगा बड़ा बदलाव। मेडिकल कॉलेजेस में अब ये ड्रेस कोड पहनेंगे डॉक्टर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रभावी रही खादी अब देश के मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में भी दिखाई देगी। दरअसल नेशनल मेडिकल कमीशन ने पत्र लिखकर देश के सभी मेडिकल कॉलेजेस को यह सुझाव दिया कि वो डॉक्टर्स के एप्रन से लेकर अस्पताल में उपयोग होने वाली बेडशीट और पर्दे तक खादी से तैयार करें। इसका दूसरा फायदा यह है कि खादी के उपयोग ने खादी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। आज से इंदौर एयरपोर्ट पर भी मास्क हुआ अनिवार्य। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद देश भर के एयरपोर्ट पर मास्क अनिवार्य करने के बाद आज गुरुवार से इंदौर एयरपोर्ट पर भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया। सुबह एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों को मास्क पहनने के लिए कहा गया। हालांकि एयरपोर्ट पर अधिकांश यात्री पहले से ही मास्क पहनकर यात्रा करते हैं। कोरोना की पहली लहर में एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों पर ही शहर में कोरोना फैलाने का आरोप लगा था। अरब सागर में मानसूनी हलचल बढ़ी, इन जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 7 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और 7 जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। इसके अलावा जबलपुर सहित संभाग के जिलों में कहीं कहीं बौछारें पड़ने की संभावना भी जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में भी अब मानसून हलचल पड़ने लगी है, जिससे हवाओं के साथ साथ कुछ नमी आने लगी है और तापमान में धीरे धीरे गिरावट होने के आसार हैं। पेंशनर्स के लिए काम की खबर, केंद्र सरकार आपको हर साल देगी पूरे 60,000 रुपए। इस सरकारी स्कीम का नाम अटल पेंशन योजना है। इसमें सरकार की ओर से आपको हर महीने फिक्स्ड पेंशन दी जाती है। इसमें सरकार नागरिकों को 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की राशि हर महीने देते हैं। 18 से 40 वर्ष की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक, खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के कामगार श्रमिक, इस योजना में निवेश कर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। विदेश से 1,000 करोड़ का कोयला खरीदेगी प्रदेश सरकार, प्रति यूनिट बिजली का बढ़ेगा भार। मध्य प्रदेश को विदेश से कोयला आयात करने के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। पहले कोयला को विदेश से खरीदने को लेकर प्रक्रिया में पेच फंस गया था, लेकिन कोल इंडिया ने राज्य सरकार से कहा कि वो प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। बता दें कि 3 हफ्ते पहले टेंडर जारी होने के बाद केंद्र सरकार ने 1 हफ्ते पहले राज्य सरकार से इस प्रक्रिया को रोकने के लिए और कोल इंडिया से कोयला खरीदने को कहा था। WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर जारी की ये चेतावनी। दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और एक देश से दूसरे देश में प्रसार की संभावना बढ़ने से इन देशों के लिए खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा कि मंकी पॉक्स वायरस के हवा के जरिए भी फैलने की आशंका है। बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को लेकर चेतावनी दी और कहा कि अब तक दुनिया के 29 देशों में 1,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हो गई है। 78 ट्रेन के टाइम टेबल में बदलाव, यात्रियों को मिलेगा फायदा। प्रदेश की राजधानी से अब यात्रियों के लिए सफर और भी ज्यादा सुगम होने वाला है। भोपाल से गुजरने वाली 78 ट्रेन के शेड्यूल में बदलाव होने जा रहा है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। भोपाल रेल मंडल के मुताबिक ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 110 से 130 हो जाने से ये ट्रेन 3 से लेकर 35 मिनट तक बिफोर पहुंचने में लगेंगी। इनमें शताब्दी, कामायनी, संपर्क क्रांति, गोवा एक्सप्रेस, तमिलनाडु सहित 11 मुख्य ट्रेन शामिल है।
रेपो रेट की मार पड़नी शुरू, आईसीआईसीआई बैंक ने महंगी की ब्याज की दरें। बुधवार को आरबीआई के द्वारा रेपो रेट बढ़ाते ही जनता पर महंगे लोन की मार पड़नी शुरू हो गई है। इस कड़ी में पहला झटका आईसीआईसीआई बैंक ने दिया, जिन्होंने ब्याज दरों में 50% की बढ़ोतरी की। आईसीआईसीआई की बेंचमार्क लैंडिंग दर अब 8.60 पर पहुंच गई। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट 8 जून से प्रभावी होगा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।